कल भारत और पाकिस्तान का मैच है। सवाल यह है, हर हिंदुस्तानी खुद से पूछ रहा है, वो चाहता है भारत पाकिस्तान का मैच या फिर नहीं देखना चाहता है भारत पाकिस्तान का मैच। भारत से रोक देंगे दुबई में मैच, स्थिति यही है। कल यह मैच होना है। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि पहलगाम में अटैक हुआ, 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को हमने खोया, पाकिस्तानी आतंकियों ने उन्हें नाम पूछ पूछ कर मारा था, और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है दुबई में। सभी के जहन में यह सवाल है, यह मैच होना चाहिए या नहीं। इस पर बहुत सी वजह है कि मैच क्यों किया जा रहा है, क्यों खेलना पड़ रहा है, यह भी बताया जा रहा है। दुबई का स्टेडियम आप देख रहे हैं, यह वही स्टेडियम है दुबई का जहां यह मैच खेला जाना है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। लेकिन भारत में देखिए प्रदर्शन हो रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने विरोध में प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का पुतला जलाया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिर्फ दिल्ली नहीं, ये कानपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कानपुर में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया मैच का। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। कानपुर के बाद लखनऊ में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि यह मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान पाकिस्तान से मैच खेलने जा रहे हैं, जिन्होंने बार बार देश पे हमला करने का काम करता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। पुलवामा अटैक में हमारे लोग शहीद हुए थे, अभी उनके जख्म हरे हैं और ये मैच खेल के उनके जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। भारत पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले ही बवाल मचा है। शहर शहर विरोध और हंगामे की आग भड़क रही है और चेतावनी तो यह तक दी जा रही है कि भारत से ही दुबई का मैच रोक देंगे। सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक एक डिब्बी एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देंगे। हम लोग आज पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। क्यों? ताकि बीसीसीआई और आईसीसी जैसी संस्थाएं पैसा कमा सकें, ताकि बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर करोड़ों रुपया कमा सकें। ये बड़ी शर्म की बात है। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान से हर रिश्ते तोड़ने की मांग होने लगी थी। ओवैसी ने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि जैसे खून और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, ऐसे ही खून के साथ क्रिकेट भी नहीं चलने देंगे। ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। सियासतदानों के साथ हजारों क्रिकेट फैन, कई पूर्व खिलाड़ी और साधु संत भी पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और साफ कह रहे हैं, जिसकी वजह से हुआ पहलगाम, उसके साथ नहीं चलेगा क्रिकेट में संग्राम। खेल खेल है, खेल में हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए, पर सिचुएशन ठीक रहे तो होना चाहिए, वरना जो अपने साथ गद्दारी करें उनके साथ क्या खेलना यार। लोगों का कहना है कि दरअसल अपने टीवी पर भारत पाकिस्तान का मैच ना देखकर इसे बॉयकॉट कर सकते हैं, और सियासतदान भी सवाल उठा रहे हैं इस पर। देखिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो फिर खेल और जंग एक साथ कैसे हो सकते हैं? सरकार सिर्फ पैसा कमाने के लिए देशभक्ति का व्यापार नहीं कर सकती।
अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेला जा रहा है। हमने फैसला किया है जब तक पाक आतंकवाद खत्म नहीं करता उसके साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। लेकिन एसीसी या आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में खेलना मजबूरी है, नहीं खेलेंगे तो पॉइंट नहीं मिलेंगे और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सारा देश कह रहा है यह मैच नहीं खेला जाना चाहिए, फिर यह मैच क्यों करवाया जा रहा है? क्यों? क्या यह भी ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है? आखिर ट्रंप के आगे कितना झुकोगे? इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, खेल अक्सर राजनीति का शिकार हो जाते हैं, हमें कभी बहुपक्षीय टूर्नामेंट से कोई समस्या नहीं रही। अगर मैं सही हूं तो यह मैच एक टूर्नामेंट का हिस्सा है, यह कोई द्विपक्षीय सीरीज का मैच नहीं है। एमआईएम के नेता वारिस पठान कह रहे हैं, जब पाकिस्तान के साथ सब कुछ बंद है, हमने पानी तक का व्यवहार बंद कर दिया है, तो फिर यह मैच क्यों हो रहा है? हम पहलगाम के पीड़ितों को क्या जवाब दे रहे हैं? इस पर नीतीश राणे ने कहा, जो लोग अभी भारत पाक मैच का विरोध कर रहे हैं वो लोग खुद छिपकर मैच देखेंगे और पाकिस्तान के नारे लगाएंगे। हरभजन सिंह ने कहा, भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध बेहतर होने तक आपस में क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। वैसे तो खेल में किसी तरह की सियासत या बंदिश ठीक नहीं है, बाबा बागेश्वर ने कहा, लेकिन जब माहौल अच्छा हो तभी मैच होना चाहिए। बाकी जो अपने साथ गद्दारी करे उनके साथ क्या खेलना। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। 2-3 महीने नहीं हुए हैं और सारे देश, सारी दुनिया के सामने उसी पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादी है या नहीं है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? ये आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। ये विनाश के ब्रांड एम्बेसडर है, विकास के नहीं। भारतीय जनता पार्टी में इसी वजह से पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। इनके बड़े बड़े आला पदों पर बैठे हुए लोग, उनके बच्चे पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हैं, तब इन्हें नहीं समझ में आता। मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन जो इनके खास साथी हैं उनके बच्चे करेंगे। सरकार ये कर सकती है कि हम लोग जो कहते थे ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, वाटर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, टॉक्स और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेटर और क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? हमारी फौज ने साहस दिखाया, आतंकवादियों को पाठ सिखाया। यह पहला पाठ था, अब दूसरा पाठ हमारी क्रिकेट टीम सिखाएगी। यह दूसरा मौका होगा कि अब खेल के मैदान में भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कुचल देंगे। सारण के जो अधिकार हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं, तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर। इसका विरोध बहुत तरफ से हो रहा है, बॉलीवुड से भी विरोध हो रहा है। सिने एसोसिएशन, जो बॉलीवुड का एक संगठन है, सिने एसोसिएशन ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और मांग की है भारत सरकार से कि यह मैच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टिकट नहीं बिक रहे हैं, दुबई में टिकट नहीं बिक रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जिन्हें आप देख रहे हैं ये अनीस हैं, और अनीस फ्री टिकट बांट रहे हैं। 700 फ्री टिकट बांटे हैं इन्होंने। तो क्या स्टेडियम खाली रहने वाला है कल? भारत पाक क्रिकेट मैच दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होता है। स्टेडियम और टीवी पर इसे देखने के नए नए रिकॉर्ड बनते हैं। 7 महीने पहले फरवरी में दोनों देश चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़े थे, तब टीवी और इंटरनेट पर इसे दुनिया भर में 60 करोड़ लोगों ने देखा था। 60 करोड़, यानी अमेरिका की आबादी से ज्यादा व्यूअरशिप इस मैच की थी। लेकिन इस बार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संगठन ने प्रसारण रोकने की मांग की है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, एक बड़ा संगठन है ये, FWICE ने सोनी टीवी और पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पहलगाम का जिक्र किया और कहा है कि देश के हित में मनोरंजन और व्यावसायिक मुद्दों से अलग हटकर मैच दिखाना शहीदों का अपमान और देश की भावनाओं के खिलाफ है। इसलिए इन मैचों का प्रसारण भारत में नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच दुनिया में कहीं भी होता है, हाउसफुल रहता है, लेकिन इस बार भारत पाक मैच पर भी पहले जैसा क्रेज नहीं दिख रहा है। भारत और पाकिस्तान के मैच के सभी टिकट अब तक बिके नहीं है, वरना हमेशा होता था हाउसफुल।
मैच से एक दिन पहले तक हजारों टिकट उपलब्ध बताए जा रहे हैं इस वक्त। यहां तक कि महामुकाबले से पहले प्रैक्टिस देखने वालों की भी खासी भीड़ होती थी, लेकिन मैदान खाली है। लोग इंडिया पाकिस्तान का प्रैक्टिस देखने नहीं जा रहे। दुबई में किसी बड़े फिल्म स्टार या सितारे के जाने की भी कोई खबर नहीं है। तो क्या विवाद का असर भारत पाक मैच पर दिखने लगा है? आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा भारतीय क्या कह रहे हैं इस मैच को लेकर। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हमें उनके साथ मैच खेलना ही नहीं चाहिए। तो असर पड़ सकता है क्योंकि वो युद्ध हो रहा है, इस चक्कर में असर भी पड़ सकता है, लेकिन वो स्पोर्ट की वजह से खेलना ही पड़ेगा। होपफुली सारे खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव और तो आपने सुना भारत और पाकिस्तान के लोगों को, लेकिन क्रिकेट मैच रोकने को लेकर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर क्या कहा, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि बीसीसीआई, जानकारी मिल रही है कि बीसीसीआई के अधिकारी भी दुबई नहीं पहुंचे हैं। वो जान रहे हैं कि विरोध हो रहा है देश में। भारत पाक मैच पर रोक लगाने की जनहित याचिका दायर हुई थी। दलील थी पहलगाम हमले के बाद पाक से मैच खेलना देशहित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से ही इनकार कर दिया। कहा इतनी जल्दी क्या है, एक मैच है, इसे हो जाने दीजिए। मैच से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा देश भर में हो रहे विरोध को बीसीसीआई ने गंभीरता से लिया। खबर है कि बीसीसीआई के अधिकारियों ने मैच से दूरी बना ली है। बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी अब तक दुबई नहीं पहुंचे, सूत्र ये कह रहे हैं। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत पाक का मैच हुआ था। उस वक्त बीसीसीआई के अधिकारी पहले से दुबई पहुंच गए थे, लेकिन इस बार कोई अधिकारी सीधे कैमरे पर नहीं आना चाहता है। संभव है उन्हें विरोध या ट्रोल होने का डर सता रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की जीत के बाद हो सकता है कुछ अधिकारी नजर आए, लेकिन अभी बोर्ड के किसी अधिकारी के मैच देखने की खबर नहीं है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। कोई भी खेल है उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है, लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। अब आइए आपको बताऊं, भारत पाकिस्तान के प्रैक्टिस देखने भी लोग नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रैक्टिस देखने नहीं पहुंच रहे हैं। इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है। मुकाबले का रिपोर्ट कार्ड वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले जो मैच हुए एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच, देखिए 10 मैच हिंदुस्तान जीता है और 6 मैच पाकिस्तान जीता है, यानी यहां हम कहीं आगे। पिछले 10 साल में 7 भारत जीता है और 1 पाकिस्तान जीता है। साथ ही T20 में 10 मैच भारत जीता है और 3 पाकिस्तान जीता है। T20 में कप्तान का दम देखिए, सूर्य कुमार 2605 रन बनाए हैं और इधर कप्तान देखिए 500 भी नहीं पहुंचा है, 489 है। यानी हर लिहाज से भारत कहीं आगे है पाकिस्तान के मुकाबले। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कि रोजी रोटी भी लगी है, नीचे से लेके ऊपर तक सारे इन्वॉल्व हैं काफी, पर फिर भी हमारा सेंटिमेंट है, देशभक्ति है हमारे में भी, पर आपको जवाब कैसे देना है पाकिस्तान को वो देखने वाली बात है। हमने डिसीजन लिया था, हमारी बीसीसीआई ने, नहीं हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमने खेलना है या नहीं खेलना। हम तो होस्ट हैं, तो होस्ट का तो फर्ज बनता ही है इनवाइट करना। किसी चीज को 100% जीतने के लिए खेलना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा दबाव रहता है, लेकिन इसके बावजूद कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान ने काम किए उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार ने दिया, हमारे यहाँ के लोगों ने दिया। हम सब उस कठिन परिस्थिति में एक बन के रहे और वही हाल इस टाइम हमारी टीम का है। हमारी टीम एक होके खेलेगी और इस जो मैच है पाकिस्तान के साथ हमारा 14 तारीख को, उसमें धमाल मचाते हुए सभी को एकदम, इन लोगों को एकदम जमीन पे एकदम जमीन दिखाएगी पाकिस्तान को। ये एक राजनीतिक डिसीजन है, तो ये तो हम इसमें नहीं कह सकते, पर हाँ बीइंग ए कोच मैं ये कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स और इस तरह की कल्चर एक्टिविटी तो बंद नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली ये तो एशिया कप है, कोई आपस में सीरीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि सीरीज़ तो हम बहुत सालों से खेल ही नहीं रहे हैं। तो एशिया कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, तो ये तो ऐसे इवेंट हैं जहाँ मतलब ऐसे मैच होने चाहिए।